जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। चंडी और मुकुंद एक बाघ स्वामी से मिलने गए थे। बाघ स्वामी उन्हें बता रहे थे कि मैं अपने इन हाथों से ही शस्त्र का काम करता हूँ और बाघों से लड़ाई कर लेता हूँ। लेकिन अचानक वे बात करते करते हृदय की वासनाओं को शमित करने की जब बात कहने लगे, तब मुकुंद ने पूछा, स्वामी जी, आप तो हिंसक बाघों को वश में करने की बात कर रहे थे। अचानक आपने हिंसक वासनाओं को वश में आप कैसे करने लग गए? तब वे बता रहे थे, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे आकर कहा, बेटा ये मार्ग अब छोड़ दो। कल मुझे एक सन्यासी ने आकर बताया था कि अब की बार जो भी वो अगला युद्ध बाघ से करेगा उसमें वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाएगा। उसके बाद वह ये मार्ग छोड़ देगा और सन्यासी बन जाएगा। तब फिर मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन मैंने पिताजी की वह बात नहीं मानी। पिताजी की चेतावनी के कुछ दिन बाद ही मैं कूच बिहार गया। जैसा हर जगह होता था, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रही थी। मेरी उपस्थिति की चर्चा पूरे शहर में हो गई थी। जब संध्या का समय था, मैं आराम कर रहा था, लंबे कद के पगड़ीधारी सिपाहियों का एक दल मेरे घर में घुस आया और कहने लगा, आदरणीय महोदय, हम कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने महल में पधारने का आमंत्रण भेजा है। दूसरे दिन मुझे अपने द्वार पर 4 घोड़े जूते हुए शाही कोच तक ले जाया गया। तेज धूप से बचाने के लिए एक सेवक ने एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े रखा। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। मुझे बड़ा सुंदर स्थान पर बिठाया गया। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज ने अपना उद्देश्य प्रकट किया। नगर में अफवाह है, आप अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं, क्या यह सच है? बाघ स्वामी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है, पर हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पालिश किए हुए चावल पर पले हुए कलकत्ता के बंगाली है, कृपया सच सच बताइए। युवराज के स्वर में थोड़ा व्यंग भरा था। मैंने उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। तब युवराज बोले, हाल ही में हमने एक बाघ पकड़ा है। उसका नाम हमने राजा बेगम रखा है। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर लें, उसे जंजीर से बांधकर पिंजरे से बाहर निकाल सकें, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको कई उपहार देंगे और कई रुपए देंगे। यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। युवराज के शब्द मुझे गोलियों की बौछार के समान लगे। मैंने गुस्से से उनकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। युवराज ने कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। लड़ाई से पहले हम आपको बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। युवराज को यह भय था कि मैं बाघ पर कहीं सम्मोहन का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा। मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मज़े की बात तो यह थी कि अब की बार न तो राज छत्र था, न ही वह सज्जा युक्त कोच। सप्ताह भर मैं अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा। बाघ स्वामी मुकुंद को अपनी घटना बता रहे हैं। पिताजी के पास संत ने एक भीषण भविष्यवाणी की थी। वह किसी प्रकार लोगों में भी फैल गई और लोगों ने विश्वास कर लिया। एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया है, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है। दिन में वह बाघ बनकर रहती है और यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्व दूर करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य चर्चा भी थी कि बाघों के देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आया है। युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व का व्यवस्थापन संभाल रहे थे। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। विशाल तंबू का निर्माण कराया गया। लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया और हमारा वह दिन निश्चित था, जो अब आ ही गया। युवराज को यही आशा थी कि मैं उस राजा बेगम का भोजन बन जाऊंगा। लोगों ने भारी संख्या में टिकटें खरीदी। मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर
और कोई कपड़ा नहीं था। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस बाघ के सामने तो मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं पिंजरे में घुस गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, राजा बेगम उछलकर मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह शक्ष विक्षिप्त हो गया। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, परंतु मैं तुरंत संभल गया। मैंने अपनी रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर छिपा लिया। बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाढ़ लड़खड़ाकर पीछे हट गया और पुनः पलट कर झपटा। राजा बेगम को मेरे रक्त का स्वाद लग गया था। बीच बीच में कान बिठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमण की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त था, परंतु फिर भी मैं तिल मिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही जीवन मरण का युद्ध कर रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट रहे थे। भीड़ में आवाज आने लगी, गोली चलाओ, बाघ को मार डालो। दर्शक चीख रहे थे। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर कहने लगे, बेटा, आखिर राजा बेगम पराजित हो गया। मैंने अंतिम वार उसकी खोपड़ी पर किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ गया। मैंने अपने रक्त रंजित हाथों से ही उसका जबड़ा खोला और उसके खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रख दिया। जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी और विजय उल्लास में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा। परंतु यह क्या, वह शैतान राजा बेगम विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा था। मैं नीचे गिर पड़ा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों से वह अर्ध मूर्छित हो गया। इस बार मैंने अधिक सावधानी पूर्वक उसे बांध लिया और धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। चारों ओर चीख पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह चीख पुकार हर्षोल्लास की थी। मैं भीषण रूप से घायल हो गया था, फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया। मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मुद्रों की वर्षा की गई। बाघ पर मेरी विजय की चर्चा चारों ओर सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार युवराज ने राजा बेगम मुझे दे दिया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। बाघ स्वामी जी किस प्रकार सोहम स्वामी जी के रूप में बदल गए, इस कथा को हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। जय श्री कृष्णा।